जरा गुलाम सरवर को समझाइए। कपूर जी देखिए, हाँ। हाँ कपूर जी, जब से मैं सबकी बातें सुन रहा था और इतनी अनसाइंटिफिक और बेकार बातें लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दाढ़ी टोपी देखकर जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मैं रब्बे काबा की कसम खा के बताता हूँ, इसी दाढ़ी पे मैं G20 Y20 जम्मू कश्मीर गया था भारत सरकार के इनविटेशन पर। मुझे सऊदी अरब से बुलाया था उन लोगों ने। अगर दाढ़ी से और टोपी से और मुसलमान होने से अगर किसी को नफरत होती तो मुझे बुलाते ही नहीं थे। और दूसरी बात, मैं इंडियन एयरफोर्स में भी गया था, 2 बार मेरा राउंड क्लियर हुआ, तीसरी बार मुझे मैसूर भी बुलाया था इसी दाढ़ी के साथ। ऐसे बहुत सारे मेरी तरह दाढ़ी वाले लोग हैं जिनको सरकार रिस्पेक्ट करती है। आप पढ़े लिखे हो, विक्टिमहुड बेकार और बकवास बातें आप नहीं करते हो, तो इंडिया में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। आप कम्युनिटी और कंट्री दोनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अब महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है, जिहाद होके रहेगा। अब देखिए 2025 में फतवे आलमगीरिया, औरंगजेब आलमगीर की किताब, वो लाल पीली किताबें आलमगीर की और पता नहीं पुरानी पुरानी फतवे की किताबें आप 2025 में पढ़ोगे और पढ़ाओगे लोगों को, मिंबरों से ठहर के इतनी दकियानूसी बातें लोगों के सामने करोगे, तो फिर क्या होगा? इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा। पढ़े लिखे लोग रेडिकलाइज होंगे और पढ़े लिखे लोगों में रेडिकलाइजेशन करने मदनी यही कर रहा है, हमारे मदनी इसी की कोशिश कर रहा है, मौलवियों का हाथ रहा है। मदनी इसी की कोशिश कर रहा है, मदनी इसी की कोशिश कर रहा है। आसिफ साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे? आसिफ साहब कांग्रेस के नेता हैं, बोलिए। मोहम्मद आसिफ नहीं, ये सरकारी मेहमान हैं इसलिए नहीं समझेंगे। अच्छा, इनसे पूछिए कि गौ के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल जो किया गया, जिसमें सारे फॉल्स निकले, दादरी वाले सारे कातिल को बाइज्जत बरी जबरन करके मुकदमे से उनसे वापस ले लिए गए। हाँ। तो हम उसके लिए अलफला में बम बनाना सिखाया। हो जाएं। नहीं मोहम्मद आसिफ जी, इसलिए उनके लिए गौरक्षकों के खिलाफ अलफला में आपने बम बनवाया। नॉन मुस्लिम आतंकवादी गतिविधि। गुलाम सरवर क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया आपको गुलाम सरवर? आप बरी कर देंगे? आपको हो क्या गया है? आपको मदनी की बातें ज्यादा इंपैक्ट कर गई हैं? आपको मदनी की बातें ज्यादा इंपैक्ट कर गई हैं क्या? आप तो ऐसे ना थे। हम कितने सालों से डिबेट कर रहे हैं, आप तो ऐसे ना थे। क्या हो गया आपको? समय का ये सवाल था, मुसलमानों की मांग थी। ये पीस पार्टी में जाके क्या हो गया? से कहा इन्हें और जल्दी ये बातें करनी चाहिए थी, और जल्दी मैं कहता हूं आपके और जल्दी एक्शन हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी की बात नहीं सुनी आप। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस, बोलिए। मोहम्मद साहब, आसिफ साहब बोलिए। डिफेंस संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और 1947 के बाद संविधान और कानून से चलना है। आसिफ साहब का अंसार रजा जी, अंसार रजा जी बोलिए। अंसार साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि तनवीर साहब ने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही है। आप मेहमान रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, आपको होना चाहिए। और दाढ़ी तो माशाल्लाह आपके चेहरे पे अच्छी लग रही है, लेकिन आपने देखा नहीं है कि दाढ़ी टोपी वालों को देख करके गर्दन पकड़ के और जय श्री राम बुलाया जाता हो, जब नहीं बोलते हैं तो उनके साथ क्या हश्र होता है आपने देखा नहीं है। अभी आपके साथ ये हादसा पेश नहीं आया है ना, इसलिए आपको ये लग रहा है। सुनिए मेरी बात, अभी 4 दिन पहले आगरा में एक बूढ़े आदमी को 2 गुंडों ने पकड़ करके ना कि दाढ़ी टोपी देख करके उसकी, और ये कहा है कि जय श्री राम बोल, भारत माता की जय बोल। उसने बेचारे ने टैक्सी अपनी बेच दी कि हमको टैक्सी नहीं चलानी है, हम गरीब आदमी हैं, हम मर जाएंगे इस तरह से। आप अगर आपको मेहमान बनाया गया है, आपको तो आप क्या समझे कि 20 करोड़ मुसलमानों की ठेकेदारी आप ले लेंगे? आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ है? आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ है? पकड़ के मुसलमानों को क्या किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी देख करके उनको। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं आप? लेकिन फिर भी हमें अपने हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, हमें कानून पर भरोसा है। अदालत को भी रखो, सवाल उठते हैं, सब पे सवाल उठते हैं। ऐश्वर्य जी, और उठना चाहिए। ऐश्वर्य जी वाजिब है। ऐश्वर्य जी, हम मायूस, हमें ऐश्वर्य जी की बात पूरी हो जाती है, सवाल पूछ आ रहा हूं। प्रेम दादा बोलिए। प्रेम दादा सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम दादा, अंसार रजा साहब। मौलाना अंसार रजा और गुलाम सरवर दोनों दाढ़ी टोपी रखते हैं। इनको कितनी बार पकड़ के इनको पीटा गया और कितनी बार इनसे जय श्री राम बुलवाया गया, जरा बताएंगे? बताइए अंसार रजा, गुलाम सरवर। मौलाना अंसार रजा, सीधी बात हो जाएगा। कब पीटा गया इनको? अंसार रजा साहब को बुलाइए, मौलाना वो गुलाम सरवर जी। कब पीटा गया आपको?
बताइए, कब पीटा गया आपको? बताओ गुलाम सरवर, बताओ आज। देखिए, नहीं आज बताओ, नहीं बताओ गुलाम सरवर। मैं पूछ रहा हूँ कब हुआ आपके साथ? प्रेम Very शुक्ला valid जी, point। आप तो बता रहे हैं ना सारे मुसलमानों के साथ हुआ, कब आपके साथ प्रेम हुआ? शुक्ला जी, इसी दिन आप भी तो दाढ़ी मैं टोपी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा जी हूँ। इसी अब सुन दिन को लीजिए, भारत सुन में लीजिए, लाना चाहते हैं। सुन लीजिए, इंतजार सुन कर रहे हैं, लीजिए। मतलब आप मस्जिद कल हमको, हमारे नहीं गए। अरे सुनिए ना, मतलब इनके साथ हुआ नहीं है? हाँ, सुनिए सरवर साहब, एक इनके साथ मिनट, हुआ नहीं देश ना? देख रहा है, हुआ क्या? भारत देख सरवर रहा साहब है, एक मिनट, सरवर साहब भारत एक सुन मिनट, रहा है प्रेम शुक्ला जी। सरवर साहब एक मिनट, सरवर साहब एक मिनट। देखिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप क्या चाहते हैं कि मतलब जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं सारे पिटना शुरू कर दें? कल की आपके घटना साथ बताऊं मैं हुआ आपको, क्या? कल की घटना आपके बताऊं? परिवार में आप किसी के साथ ट्विटर हुआ खोलो, क्या? आप तो कह यही रहे हैं। जी मेरे आप साथ क्या हुआ, कह रहे हैं? आप तो यही कह रहे हैं मेरे ना? साथ हुआ सर, आपके मेरे परिवार में साथ, किसी के साथ हुआ? आपके कब हुआ? मेरे कब साथ हुआ, कब हुआ? कब हुआ? मेरे साथ हुआ सर, कब हुआ? मेरे कहाँ साथ हुआ? मेरे कल कब हुआ? कल कहाँ हुआ? कल कब हुआ? कल कहाँ हुआ? कल कहाँ? ट्विटर कहाँ? खोलो, ट्विटर कहाँ? ट्विटर कहाँ? खोलो, तो आप ट्विटर खोलो, ट्विटर अभी आप पुलिस स्टेशन लाइव क्यों नहीं देखो गए? पीटा कि नहीं, आपको आपका कब पीटा किसी ने? बीजेपी का प्रवक्ता आपकी दाढ़ी टोपी और कब एक उतरवाई, कब RSS का पीटा? आदमी पुलिस में मेरे कैसे सीने पे यहाँ चढ़ माने, गया यहाँ माने, कि भारत माता की जय बोलो। ये ना, ये कल ना, हुआ आपको मेरे कब साथ, पीटा? कल हुआ मेरे ये साथ, देखो इनका रक्तचाप बढ़ के, झूठ कल बोलने हुआ। पर रक्तचाप बढ़ता है, कल झूठ बोलने पर रक्तचाप बढ़ता है। देखिए ये इब्लीस की औलादें ऐसी हरकतें करती हैं, ये यजीद की औलादें, इब्लीस की औलादें ऐसे ही झूठ बोलती है। सर रावण मत ये बनो, इब्लीस की शैतान मत औलादें, बनो, यजीद सर। की औलादें सर कैसे शैतान झूठ मत बोलती बनो, है, ये शैतान पूरा मत देश बनो। देख रहा है आज। शैतान ये इब्लीस ऐसे ही हरकतें शैतान करता मत बनो, है, सर। ये इब्लीस की कल का ट्विटर औलादें खोलो, ही हरकतें कल का। करता है। रिलैक्स, ये इब्लीस है, इब्लीस, रिलैक्स, ये यजीद है, यजीद। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अनुराग भदौरिया, यजीद। एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा। एक बार तो बोल देते हैं आप कि मदनी के साथ नहीं है। आपने जानबूझ के आपने क्या करा, चार चीजों को कलेक्ट करा, चार चीजों को कनेक्ट करके बोला क्योंकि मदनी बोल नहीं सकते, 27 में इलेक्शन है, कौन नाराज हो जाए, कहां नाराज। देखिए समझ आता है जनता को। अनुराग दादा, आपको सही में लगता है आप ही अकेले प्रोफेसर हो इस देश में? एक सेकंड प्रेम दादा, एक सेकंड। अंसार रजा जी रिलैक्स। अगर आपके साथ ट्विटर पे किसी ने बदतमीजी की है, साइबर डिपार्टमेंट, अगर आप यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जहां जाइए कंप्लेंट कीजिए, प्लीज डू इट। अगर नहीं किया तो आप गलत कर रहे हैं, जाके कंप्लेंट कीजिए अंसार साहब। अगर कोई आपको हैकल कर रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अंसार दादा। अनुराग दादा, आपको लगता है आप एक अकेले प्रोफेसर हैं इस देश में? बाकी पूरा 140 करोड़ का देश घास खाता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आप मदनी का नाम लेके बोल नहीं रहे हैं। गुलाम सरवर से क्यों चिढ़ रहे हैं आप? क्योंकि गुलाम सरवर कॉर्नर कर रहा है आपको। गुलाम सरवर बोल रहा है मदनी का नाम लेके बोलो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि मदनी गलत है। आप बोलो ये भी गलत है, वो भी गलत है, फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। आप मदनी का नाम लेके नहीं बोलोगे कि मदनी गलत है, क्योंकि आपको लगता है कब क्या घूम जाए, 27 का चुनाव है, वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। बस गुलाम सरवर आपको कॉर्नर कर रहे हैं, गुलाम सरवर अपनी पीस पार्टी की राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन देश को भी तो चमका लो, देश को भी तो देख लो। अनुराग भदौरिया, आपने कहा था वो अल फलाह गलत है, हो गया। आपने कहा था वो आतंकवादी गलत है, आप उन डॉक्टरों के खिलाफ थे, तो आज आप मदनी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो? उनको कवर फायर मत दो, बताइए अनुराग जी। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, आनंद दादा को भी मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, आप भी मदनी जैसा ही काम कर रहे हैं। आप भी वही करते हैं जो आपको बोलना है और बदनाम करने की बात करनी है। क्यों? मैंने जो बोला था आपने सुना नहीं। मैंने सुना, एक एक शब्द सुना। हो चाहे वो सांसद जी हो जिन्होंने मैंने यही तो कहा, गलत बोला, चारों को घुमा लोगे, फेंकने अकेला वाले हो। नहीं करोगे। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर फिर चिल्लाने लगे, मैंने चिल्लाने लगे। यही दिक्कत है, क्योंकि आपको चाहिए कौन? आपको चाहिए वो जो आपको चाहिए जो राष्ट्र की बात ना करे।